अगर आप भारत में चलने वाले ऑटो रिक्शा की दुनिया में आने वाले बदलावों को करीब से देख रहे हैं तो 2027 टोयोटा बजाज ऑटो रिक्शा का नाम निश्चित रूप से आपका ध्यान खींच सकता है। आज के इस वीडियो में हम इसी नाम से चर्चा में चल रहे 2027 टोयोटा बजाज ऑटो रिक्शा की संभावित डिजाइन, फीचर्स, इंजन या इलेक्ट्रिक पावरट्रेन, माइलेज, आराम, सुरक्षा, कीमत और लॉन्च से जुड़ी तमाम बातों को आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन शुरुआत में एक जरूरी बात साफ कर देना जरूरी है कि अगस्त 2026 तक टोयोटा और बजाज ऑटो की ओर से 2027 टोयोटा बजाज ऑटो रिक्शा नाम के किसी संयुक्त प्रोडक्शन मॉडल की आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। इसलिए इस वीडियो में बताई जाने वाली 2027 मॉडल से जुड़ी कई बातें संभावनाओं और ऑटोमोबाइल ट्रेंड्स पर आधारित हैं, जबकि बजाज के मौजूदा 3 पहिया वाहनों की तकनीक और दिशा वास्तविक जानकारी पर आधारित है। अगर भविष्य में टोयोटा और बजाज जैसी बड़ी कंपनियां मिलकर भारतीय लास्ट माइल ट्रांसपोर्ट के लिए कोई नया ऑटो तैयार करती हैं, तो यह वाहन सामान्य ऑटो रिक्शा से काफी अलग हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज भारत का ऑटो रिक्शा बाजार तेजी से बदल रहा है। एक तरफ पारंपरिक पेट्रोल, सीएनजी और अन्य आइस ऑटो मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। बजाज ऑटो ने भी इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहन बाजार में वीगो और रिकी जैसे ब्रांडों के माध्यम से अपनी मौजूदगी मजबूत की है। कंपनी के अनुसार उसके वीगो पोर्टफोलियो में पैसेंजर और कार्गो दोनों सेगमेंट के वाहन हैं और कुछ मॉडल 296 किलोमीटर तक की प्रमाणित रेंज का दावा करते हैं। यही बदलाव हमें ये सोचने का मौका देता है कि अगर 2027 में टोयोटा और बजाज की तकनीक या डिजाइन सोच से प्रेरित कोई नया ऑटो रिक्शा सामने आता है तो उसमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। पुराने समय का ऑटो रिक्शा मुख्य रूप से उपयोगिता को ध्यान में रखकर बनाया जाता था, लेकिन आने वाले समय का ऑटो ज्यादा प्रीमियम और आधुनिक दिखाई दे सकता है। सामने की तरफ लेड हेडलैम्प, आकर्षक डीआरएल, बेहतर एरोडायनेमिक्स, मजबूत फ्रंट पैनल और ज्यादा आधुनिक बॉडी डिजाइन देखने को मिल सकता है। बॉडी का आकार ऐसा रखा जा सकता है जिससे अंदर यात्रियों के लिए पर्याप्त जगह बनी रहे और बाहर से वाहन ज्यादा चौड़ाई या भारी भी महसूस न हो। अगर टोयोटा जैसी कंपनी की डिजाइन फिलॉसफी से प्रेरणा ली जाती है तो वाहन में सरल लेकिन प्रीमियम लुक देखने को मिल सकता है। वहीं बजाज की 3 पहिया इंजीनियरिंग का अनुभव इसे भारतीय सड़कों और व्यावसायिक इस्तेमाल के हिसाब से ज्यादा व्यावहारिक बना सकता है। भारत के ऑटो रिक्शा को केवल अच्छी सड़क पर नहीं चलना होता, बल्कि खराब सड़क, गड्ढे, भीड़भाड़, फ्लाईओवर, संकरी गलियां और लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए 2027 के किसी एडवांस ऑटो में मजबूत चेसिस और बेहतर सस्पेंशन सबसे महत्वपूर्ण चीजों में शामिल हो सकते हैं। बजाज पहले ही अपने इलेक्ट्रिक रिकी मॉडल में मोनोकोक चेसिस, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन और हाइड्रोलिक ब्रेक जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर चुका है। कंपनी ने रिकी P4005 के लिए 149 किलोमीटर की प्रमाणित रेंज और 4.5 घंटे की फास्ट चार्जिंग का दावा किया है। ऐसे फीचर्स ये संकेत देते हैं कि भविष्य के ऑटो रिक्शा में केवल बैटरी बड़ी करने के बजाय पूरी इंजीनियरिंग को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब अगर 2027 टोयोटा बजाज ऑटो रिक्शा को इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ कल्पना करें तो सबसे बड़ा फायदा ऑपरेटिंग कॉस्ट में हो सकता है। ऑटो ड्राइवर के लिए रोजाना की कमाई में ईंधन या ऊर्जा खर्च का बहुत बड़ा महत्व होता है। इलेक्ट्रिक वाहन में पेट्रोल या सीएनजी इंजन की तुलना में चलने वाले मैकेनिकल पार्ट्स कम होते हैं, इसलिए नियमित रखरखाव का खर्च भी कम हो सकता है। हालांकि वास्तविक बचत बिजली की कीमत, बैटरी क्षमता, ड्राइविंग परिस्थितियों और रोजाना चलने की दूरी पर निर्भर करेगी। संभावित इलेक्ट्रिक मॉडल में बड़ी बैटरी पैक, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और फास्ट चार्जिंग की सुविधा दी जा सकती है। शहर में बार बार ब्रेक लगाने और गति कम करने की स्थिति में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग बैटरी में कुछ ऊर्जा वापस भेज सकती है। इससे वास्तविक उपयोग में दक्षता बेहतर हो सकती है। बजाज के मौजूदा इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों में भी रीजेनरेटिव ब्रेकिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। माइलेज की बात करें तो इलेक्ट्रिक ऑटो के मामले में माइलेज को किलोमीटर प्रति लीटर के बजाय एक चार्ज में कितने किलोमीटर चल सकता है, इस रूप में समझना ज्यादा सही होगा। अगर भविष्य का मॉडल लंबी दूरी वाली बैटरी और कुशल मोटर के साथ आता है तो शहर में रोजाना चलने वाले ड्राइवरों के लिए ये काफी आकर्षक हो सकता है। लेकिन अभी 2027 टोयोटा बजाज ऑटो रिक्शा के लिए कोई आधिकारिक बैटरी क्षमता या रेंज उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसी निश्चित आंकड़े को पक्की जानकारी मानना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं पैसेंजर कंफर्ट की। आने वाले समय में यात्री केवल कम किराए वाले वाहन की तलाश नहीं करेगा, बल्कि आराम और सुरक्षा को भी महत्व देगा।
इसलिए 2027 के किसी प्रीमियम ऑटो में ज्यादा आरामदायक सीट, बेहतर सीट कुशन, पर्याप्त लेगरूम, बेहतर रूफ लाइन, कम केबिन शोर और बेहतर वेंटिलेशन देखने को मिल सकता है। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए ज्यादा प्रभावी एयरफ्लो या वैकल्पिक एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधा भी भविष्य में प्रीमियम इलेक्ट्रिक ऑटो में देखने को मिल सकती है। ड्राइवर के लिए भी बदलाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लंबे समय तक ऑटो चलाने वाले ड्राइवर के लिए सीट की ऊंचाई, स्टीयरिंग या हैंडलबार की स्थिति, पेडल लेआउट, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और विजिबिलिटी बहुत मायने रखते हैं। बजाज ने अपने नए इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों में ड्राइवर एर्गोनॉमिक्स पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। इसलिए भविष्य का मॉडल ज्यादा आरामदायक ड्राइविंग पोजीशन और आसान कंट्रोल के साथ आ सकता है। डैशबोर्ड में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पारंपरिक मीटर की जगह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बैटरी प्रतिशत, अनुमानित रेंज, ड्राइविंग मोड, सर्विस रिमाइंडर और ऊर्जा खपत जैसी जानकारी दिखाई जा सकती है। स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ, जीपीएस और मोबाइल ऐप के जरिए वाहन की लोकेशन या बैटरी स्टेटस देखने जैसी सुविधाएं भी संभावित हैं। बजाज के नए वीगो इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों में डिजिटल डिस्प्ले और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं पहले से मौजूद हैं। सुरक्षा के मामले में भी 2027 का एडवांस ऑटो मौजूदा मॉडलों से आगे जा सकता है। बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम, मजबूत चेसिस, बेहतर सस्पेंशन, टायर ग्रिप और ज्यादा स्थिर बॉडी डिजाइन सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। बजाज रिकी में हाइड्रोलिक ब्रेक और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन जैसी तकनीकें पहले ही इस्तेमाल की जा रही हैं। कंपनी ने इन फीचर्स को बेहतर ब्रेकिंग, स्थिरता और आराम से जोड़ा है। इसके अलावा भविष्य में रिवर्स कैमरा, पार्किंग सेंसर, ज्यादा शक्तिशाली लाइटिंग, सीट बेल्ट सिस्टम और कुछ परिस्थितियों में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ऑटो रिक्शा जैसे कम लागत वाले कमर्शियल वाहन में हर एडवांस फीचर देना कीमत को काफी बढ़ा सकता है, इसलिए निर्माता को कीमत और तकनीक के बीच सही संतुलन बनाना होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, इंजन कैसा होगा? अगर टोयोटा बजाज नाम से कोई वास्तविक मॉडल विकसित होता है तो इसके लिए पेट्रोल या सीएनजी इंजन की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, लेकिन मौजूदा बाजार ट्रेंड को देखते हुए इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन सबसे ज्यादा चर्चा में रह सकता है। बजाज ने 2026 में अपने इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहन पोर्टफोलियो का काफी विस्तार किया है, जिससे साफ है कि कंपनी भविष्य की लास्ट माइल मोबिलिटी में इलेक्ट्रिक वाहनों को महत्वपूर्ण मानती है। सीएनजी मॉडल का फायदा लंबी दूरी और तेज रिफ्यूलिंग हो सकता है, जबकि इलेक्ट्रिक मॉडल में कम ऊर्जा लागत और शांत ड्राइविंग का फायदा मिल सकता है। इसलिए अगर कभी ऐसा वाहन बाजार में आता है तो संभव है कि अलग अलग उपयोगकर्ताओं के लिए अलग अलग पावर ट्रेन विकल्प पेश किए जाएं। अब कीमत की बात करें तो यहां भी सावधानी जरूरी है। 2027 टोयोटा बजाज ऑटो रिक्शा की कोई आधिकारिक कीमत अभी घोषित नहीं हुई है, इसलिए इंटरनेट पर दिखाई देने वाली किसी भी निश्चित कीमत को आधिकारिक मानना उचित नहीं होगा। भविष्य में अगर यह एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहन बनता है तो इसकी कीमत सामान्य एंट्री लेवल ऑटो से अधिक हो सकती है। लेकिन अगर कंपनी इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन और कम ऑपरेटिंग कॉस्ट को ध्यान में रखकर विकसित करती है तो लंबे समय में इसकी कुल लागत ड्राइवर के लिए आकर्षक हो सकती है। भारत में कमर्शियल वाहन खरीदने वाला व्यक्ति केवल एक्स शोरूम कीमत नहीं देखता, वह ये भी देखता है कि वाहन रोजाना कितना कमा सकता है, सर्विस कितनी आसानी से उपलब्ध है, स्पेयर पार्ट्स कितने महंगे हैं, बैटरी कितने साल चलती है और डाउन टाइम कितना कम है। इसी कारण बजाज का सर्विस नेटवर्क उसके 3 पहिया कारोबार में एक महत्वपूर्ण ताकत बन सकता है। कंपनी ने रिकी के साथ अपने व्यापक सर्विस नेटवर्क को भी प्रमुख फायदा बताया है। अगर हम वर्तमान बाजार को देखें तो बजाज की 3 पहिया क्षेत्र में स्थिति काफी मजबूत है। कंपनी की 2025-26 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार घरेलू आइस 3 पहिया कारोबार में फ्री 2026 में उसकी बाजार हिस्सेदारी 73.8% रही, जिसमें पैसेंजर करियर में 79.1% और गुड्स करियर में 52.5% हिस्सेदारी शामिल थी। इससे पता चलता है कि 3 पहिया बाजार में बजाज के पास मजबूत अनुभव और बड़ा ग्राहक आधार है। यही वजह है कि अगर भविष्य में कोई अत्याधुनिक ऑटो रिक्शा भारतीय बाजार में आता है तो बजाज के लिए उसका विकास करना तकनीकी रूप से काफी स्वाभाविक दिशा हो सकती है। लेकिन टोयोटा के साथ किसी संयुक्त 2027 ऑटो की बात फिलहाल आधिकारिक तथ्य नहीं है। इसलिए इस वीडियो का उद्देश्य संभावित भविष्य की तस्वीर समझाना है, न कि किसी अपुष्ट मॉडल को आधिकारिक लॉन्च के रूप में प्रस्तुत करना। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा ऑटो रिक्शा आपके शहर की सड़कों पर चलता है जिसमें लेड लाइटिंग, डिजिटल स्क्रीन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, लंबी रेंज वाली बैटरी,
फास्ट चार्जिंग, आरामदायक सीटें, मजबूत चेसिस, बेहतर सस्पेंशन और हाइड्रोलिक ब्रेक मौजूद हो। ड्राइवर को कम ऊर्जा लागत मिले और यात्री को ज्यादा आराम। अगर ऐसी तकनीक किफायती कीमत पर उपलब्ध होती है तो यह भारत के लास्ट माइल ट्रांसपोर्ट को बदल सकती है। भारत में ऑटो रिक्शा केवल एक वाहन नहीं है, लाखों लोगों के लिए ये रोजी रोटी का साधन है और करोड़ों यात्रियों के लिए घर, बाजार, स्कूल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड तक पहुंचने का आसान माध्यम है। इसलिए भविष्य के ऑटो में तकनीक के साथ साथ भरोसेमंदता और कम रखरखाव भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। मेरी नज़र में 2027 टोयोटा बजाज ऑटो रिक्शा नाम से चर्चा में आने वाली यह अवधारणा इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये दो अलग अलग सोच को जोड़ती हुई दिखाई देती है। एक तरफ टोयोटा जैसी वैश्विक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की पहचान और दूसरी तरफ बजाज की भारतीय तीन पहिया बाजार की गहरी समझ। हालांकि दोनों कंपनियों के बीच ऐसे किसी संयुक्त ऑटो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं है, इसलिए हमें वास्तविक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि 2027 के आसपास भारत का ऑटो रिक्शा बाजार आज के मुकाबले काफी ज्यादा स्मार्ट, इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी आधारित हो सकता है। बजाज पहले ही वीगो और रिकी के जरिए इलेक्ट्रिक तीन पहिया क्षेत्र में नए फीचर्स और ज्यादा रेंज पर जोर दे रहा है। तो अगर भविष्य में टोयोटा और बजाज वास्तव में मिलकर कोई नया ऑटो रिक्शा पेश करते हैं तो सबसे ज्यादा उम्मीद एक ऐसे वाहन से होगी जो सिर्फ दिखने में आधुनिक न हो, बल्कि ड्राइवर की कमाई, यात्रियों का आराम, सुरक्षा, विश्वसनीयता और चलने की लागत, इन सभी को बेहतर बनाने पर ध्यान दे। यही चीज उसे भारत का सबसे एडवांस ऑटो रिक्शा बना सकती है। फिलहाल 2027 टोयोटा बजाज ऑटो रिक्शाओं की लॉन्च डेट, इंजन, बैटरी, रेंज, फीचर्स और कीमत को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इसलिए जैसे ही टोयोटा या बजाज की तरफ से कोई वास्तविक जानकारी सामने आती है, उसी के आधार पर अंतिम स्पेसिफिकेशन और कीमत का पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है, भारत की लास्ट माइल मोबिलिटी तेजी से बदल रही है और आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक, कनेक्टेड और ज्यादा सुरक्षित ऑटो रिक्शा इस बदलाव का सबसे बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और आने वाले नए कमर्शियल वाहनों की ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगर टोयोटा और बजाज मिलकर ऐसा ऑटो बनाएं तो आप उसमें कौन सा फीचर सबसे पहले देखना चाहेंगे। लंबी रेंज, एसी केबिन, फास्ट चार्जिंग, ज्यादा सीटिंग स्पेस या स्मार्ट डिजिटल सिस्टम।